जब हम उसके पास जाते हैं, हम बातें करने के द्वारा, उससे दुआएं करने के द्वारा हम अपने शारीरिक जीवन से निकलकर महिमा में जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। शारीरिक कामों से निकलकर महिमा में कामों में प्रवेश कर जाते हैं। शारीरिक कामों से निकलकर जिस प्रकार मसीह का शारीरिक रूप था, शारीरिक चेहरा था, द बाइबल से उसका चेहरा बदल गया। उसका वस्त्र जो था वह चमकने लगा, श्वेत हो गया। वस्त्र हमारे जीवन की बाहरी धार्मिकता को प्रकट करते हैं। फिर हमारा आचरण, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार लोगों के साथ भी बदल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मैं दुआओं में था 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, जितना भी था, लेकिन उसके बाद उनका कैरेक्टर नहीं बदला, मैं कहना चाहता हूँ हर एक उस व्यक्ति से आप कभी भी प्रभु यीशु के पास नहीं गए हैं। अगर आप सच में वास्तव में प्रभु के पास गए हैं, वह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को पाना चाहते हैं, ज्योति के समान चमकना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर करीब जाना पड़ेगा। अगर आप तेल को चाहते हैं तो आपको परमेश्वर करीब जाना पड़ेगा। अरे हमने तो सुना था पास्टर के हाथ रखने से तेल मिलता है। मैंने सुना था हाथ रखने से गिर जाते हैं ना, तेल मिल जाता है। कोई तेल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है भाई, ये तेल का झरना सिर्फ ऊपर से आता है भाई। निर्गमन अध्याय 34 वचन 29 यहां पर लिखा गया है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हेलो, सभी ध्यान दें। द बाइबल सेज, यहां पर लिखा गया है कि जब मूसा सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर के पास गया और लिखा गया कि वह परमेश्वर से बातें करने कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। अकॉर्डिंग टू द न्यू लिविंग बाइबल वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर से बातें करने के कारण मूसा का चेहरा जो है उजियाला हो गया था। मूसा के चेहरे से उजियाला निकल रहा था। उजियाला किस लिए, किस वजह से? परमेश्वर से बातें करने के कारण। अगर आप एक ग्लोरियस, एक महिमामय लाइफ जीना चाहते हैं, एक महिमामय जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर से बातें करें और बातें करने के लिए उसके पास जाएं। और जब आप उससे बातें करेंगे, आप बातें करते करते अपने ऊपर एक अभिषेक को प्राप्त करेंगे और आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होगा। वही तेल जो आपके अंदर आएगा, वही अभिषेक, वही मस्सा जो आपके अंदर आएगा, उसके द्वारा आप प्रकाश बन जाएंगे। मूसा बातें करते करते उसके चेहरों से उसकी रोशनी निकल दी, किरणें निकलने लगी, वह उजियाला हो गया। अगर आप एक महिमा में जीवन जीना चाहते हैं, यहां इस पृथ्वी पर तमाम सुख सुविधाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं भाई, वो सब कुछ परमेश्वर ऐसे ही दे देता है। मैं बात कर रहा हूं आपके आत्मिक जीवन में महिमा में देह हो, महिमा में जीवन हो। अगर आप एक ग्लोरियस, एक महिमा में लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के पास जाएं और बातें करें। बातें करें बिना किसी संदेह कि आपको इन सब जो आपकी जरूरतें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे बंगला, चाहे गाड़ी, चाहे जो भी आपकी जरूरतें, बीमारी, आर्थराइटिस से आपकी तकलीफ, आपके घुटनों की तकलीफ, आपके सिर का दर्द, आपके पेट का दर्द, आपकी जितनी भी समस्याएं, हर एक चीज से वो आपको आजाद करेगा बिना किसी संदेह के। इनमें कोई शक नहीं है। आप जाएं, बात करें। उससे बात करने के कारण उसका चेहरा तेजोमय हो गया, तेज से भर गया, उजियाला हो गया। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? पर मैं बात कर रहा हूं जो वहां पर जो आपकी दुनियावी बातें हैं उनके लिए नहीं, पर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त करने की इच्छा। परमेश्वर से जब मूसा बात कर रहा था, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आ गया। सोचो, द बाइबल सेज जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वह एक आत्मा हो जाता है। वह इतना अधिक करीब चला गया परमेश्वर के कि परमेश्वर स्वयं उसमें चमकने लगा, उसके चेहरे में चमकने लगा। समझ रहे आप? वह बातें कर रहा था उसमें और उसके चेहरे पर तेज आ गया। हालेलुया। वह तेज जो स्वयं परमेश्वर में था वह उसमें आ गया। सोचो, जब एक बुरे व्यक्ति के साथ संगति करने वाला व्यक्ति, अच्छा चरित्र बाइबल बताती है अच्छा चरित्र जो है वह बुरे लोगों की संगति से भ्रष्ट हो सकता है। तो सोचो, एक अच्छी संगति में एक बुरा चरित्र क्यों नहीं खत्म हो सकता? समझ रहे हैं आप? एक अच्छी संगति में, पाकरू की संगति में, परमेश्वर के साथ बात करने में क्यों बुरा चरित्र खत्म नहीं हो सकता? समझ पा रहे आप? क्यों बुरा चरित्र खत्म नहीं हो सकता? मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब एक अच्छा चरित्र बुरी संगति में भ्रष्ट हो सकता है, तो एक अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी अच्छा बना देती है। समझ पा रहे?
मूसा परमेश्वर से बात करने के कारण पूरा उसका चेहरा प्रकाशमान हो गया, ज्योति से भर गया। क्यों? वह ज्योति करीब गया था। जितना आप उसके करीब जाते जाएंगे उतना ही आप अधिक से अधिक ज्योति की तरह बनते जाएंगे। हालेलुया। यदि आप इस संसार में, इस अंधकार से भरे संसार में चमकना चाहते हैं, मतलब कि आप ज्योति के अनुसार जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज्योति का स्वभाव आप में हो, ज्योति का स्वभाव आप में हो। पतरस कहता है तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर की निज संपत्ति हो, परमेश्वर के निज भाग हो। और इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, फिर आप गुण प्रकट कर पाएंगे। उससे बात करेंगे, उसका स्वभाव आपके अंदर ज्योति के समान आता जाएगा। जब वह तेल आपके अंदर भर देगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो स्वभाव को बढ़ाता जाएगा। क्यों यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, तुमको मेरी बातों में से लेकर सिखाएगा। सिर्फ सिखाएगा ही नहीं, चलना सिखाएगा। सिर्फ नॉलेज नहीं दे देगा, आपको लाइफ बदल देगा। यह तेल है, जो तेल आपके अंदर आएगा और उसके बाद पूरी तरह से बदल देगा आपका इंटरटेनमेंट। फिर आप फ्री फायर में नहीं बचेगा, आपका इंटरटेनमेंट फिर आप पबजी में नहीं बचेगा, आपका इंटरटेनमेंट फिर उसके बाद दुनियावी म्यूजिक, दुनियावी गाने, तमाम प्रकार टीवी सीरियल, तमाम प्रकार नाम, आदर, सम्मान, इज्जत, पैसा, एवरीथिंग, उन सब में आपका आदर अब नहीं बचेगा इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट बचेगा केवल और केवल उसके स्वभाव में जीने में। समझ रहे? क्यों? आप टिमटिमा नहीं रहा ना, आपके अंदर तेल है और आप पूरी तरह लगातार जल रहे हैं। समझ रहे? तेल आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आपको पूरी तरह लगातार जलना सिखाएगा, लगातार ज्योति के समान चमकना सिखाएगा। समझ रहे? अगर हम जीना चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार से भरे हुए संसार में, सबसे पहली चीज हमें पाखंड के दरवाजों को बंद करना है, ईमानदारी के कमरों में जाना है और उस कमरे में हम खुदा से तेल को प्राप्त करेंगे और वही तेल, वही पाक रूह हमें लगातार जलाएगा। और जब हम जलेंगे, वही स्वभाव पाक रूह का, खुदाबंद का, उसके तेज को लोग देख पाएंगे। उसे सिर्फ देखेंगे ही नहीं, मैं फिर कहता हूं, उसे सिर्फ देखेंगे ही नहीं, पर उनके आत्मिक अंदर के जीवन में कुछ होगा। ओ, ये तो हमने कभी नहीं सुना था, ये तो कभी देखा नहीं था, ये तो बहुत अलग है। सुनो, जब एलिसा ने उस लेडी को बोला अपने बेटों समेत जा और जाकर उस कमरे के दरवाजे को बंद कर और तेल को उंडेलते जाना, उसने जब तेल उंडेल दिया और भर दिया, द बाइबल सेज उसने उन पात्रों को, उन घड़ों को अलग रखा। उसने कहां रखा? अलग। ओ, फिर आप अलग होंगे। हेलो, फिर आप अलग होंगे। आपके अंदर तेल होगा, आप इस अंधकार से भरे हुए संसार में ऑलरेडी अलग होंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग है। मैं सुना ही नहीं, मैंने ऐसा, मैंने इसके साथ बंदा ही नहीं देखा। ये तो बिल्कुल अलग है, हमारे साथ मेल नहीं खाता, ये गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, लड़ाई झगड़े नहीं करता। अरे कभी इसको थप्पड़ मार दो, कभी कुछ बोलता नहीं। समझ रहे? हेलो, समझ रहे? हम अलग, सेपरेट। यही तो चाहता प्रभु, यही तो चाहता हम मिक्स ना हो, जो अंधकार के साथ हम मिक्स ना दिखे। ओ, वो चाहता है हम अलग हो पूरी तरह। आप अलग होंगे, समझ रहे? अलग 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 पूरी तरह से। आपके ऊपर फिर अंधियारा नजर नहीं आएगा, भाई ये अंधियारे में रह रहा है। नो, मिक्स नहीं होंगे आप, बिल्कुल अलग, सेपरेट। ये तो प्रभु चाहता है कि आप बिल्कुल अलग हो और वो कह पाए वाव अच्छा है। समझ रहे? जब उसने ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया, उसके बाद उसने क्या कहा? ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अलग ही रहना चाहिए, ये अंधकार में नहीं जाना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। सुनो, द बाइबल से जब परमेश्वर मिस्र से इजराइलियों को निकाल लाया और उसके बाद जब सारे मिस्र में अंधकार था, आपको पता है इजराइलियों घर में रोशनी थी। सारे मिस्रियों घर में तमाम प्रकार की समस्याएं, तकलीफें थी, परंतु इजराइलियों घर में कोई तकलीफ नहीं थी, उनके ऊपर उजियाला था। और दूसरी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके घरों में शोक और मातम था, परंतु इजराइलियों घर में एक बड़ा जश्न था, आनंद। उसके बाद जब वो वहां से चले, द बाइबल सेज परमेश्वर उनके आगे आगे दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर चलता था। वह कभी भी मिक्स नहीं हुए उन लोगों के साथ जो संसार में थे, सदैव वो सेपरेट रहे, अलग। वह कभी उन्होंने अंधकार को नहीं देखा। मैं सच कहता हूं, क्योंकि रात में उनका खुदा उनके लिए प्रकाश था,
जो प्रकाश बनकर उनके आगे आगे चल रहा था, और हमेशा वो छांव में रहे, बादल, ताकि तकड़ी एक कड़क धूप ना उनके ऊपर हो। हेलो, समझ रहे? जब आप परमेश्वर के सम्मुख आपके होंगे और आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहां पर बीमारियां राज नहीं करेंगी, वहां पर कोई तकलीफ, कोई धूप, कोई जलन राज नहीं करेगी, वहां पर कोई समस्याएं राज नहीं करेंगी, वहां पर खुदा राज करेगा। समझ पा रहे? कोई पाप वहां पर राज नहीं करेगा भाई, वहां पर केवल और केवल मसीह का स्वभाव राज करेगा। सबसे अलग होंगे वो, फिर सबसे अलग। परमेश्वर ने उनको मिस्रियों को दिखाया, देखो ये है मेरे लोग और ये अलग है। ये जान ले कि मैं और इनके और अपने लोगों के बीच में अंतर करता हूं भाई। अंतर है, एक अंतर, और यही अंतर वो देखना चाहता है, ज्योति और अंधकार में। समझ रहे? वो चाहता है ज्योति चमकती रहे। हेलो, समझ पा रहे आप? ज्योति चमकती रहे, उसके लिए आपको जरूरत है तेल की, और तेल लेने जाए आपके झरने लगे भाई, झरने। जितना मर्जी बड़ा बर्तन ले जाओ, थोड़ी भूख लेके मत जाएगा प्रभु, बस बस मुझे यहां से निकाल दो, ये समस्या तकलीफ आ गई, इससे निकाल दो प्रभु। नो नो, इससे थोड़ा बर्तन मत लेकर जाओ, एक बड़ा बर्तन लेकर जाओ, एक बड़ा बर्तन जिसमें खुदा के साथ चलने की एक बड़ी अभिलाषा हो, परमेश्वर के लिए एक बड़ा जुनून, एक अद्भुत सामर्थ पाने की इच्छा। एक बड़ा बर्तन लेकर जाओ। मैं सच कहता हूं, वह नाप नाप कर नहीं देता, वह बर्तन भर देगा। पर पहले चीज करनी क्या है? दरवाजा बंद करना, पाखंड का दरवाजा बंद करना, ईमानदार बनना परमेश्वर सम्मुख कि मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, जो बुराइयां हैं, जो कमजोरियां हमारी, सबको उंडेलो उसके सम्मुख। मैं फिर कहना चाहूंगा, स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दो, ताकि वह आप में आपको उंडेल पाए। अगर आप भरे रहेंगे अपने अंदर गंदगी, वह आप में कभी नहीं भर पाएगा। वह परमेश्वर आपको पता कैसे चलता है? अनरीति नहीं चलता है, वह गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वह खाली स्थानों में उंडेलता है, वह भरे में नहीं उंडेलता है। समझ पा रहे? क्यों बाइबल बताती है कि जो प्यासा हो वह मेरे पास आए। प्यासा, अगर आपके अंदर प्यास है, आप जाएंगे उसके पास, वह आपको ऐसा नहीं कहे जाओ, प्यास से कोई प्यास नहीं बुझेगी। नो, प्यासा है उसके पास जाए, उसे दिया जाएगा ताकि उसकी प्यास तृप्त हो। यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हेलो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वह आपको आनंदित देखना चाहता है भाई, वह आनंद का तेल तुम पर उंडेलना चाहता है। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह के विषय में लिखा गया, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर किया, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यह आनंद का तेल हम पर उंडेलना चाहता। वो आपके ऊपर आंसुओं को नहीं देखना चाहता, वो देखना चाहता आपके ऊपर जॉय, आनंद, शांति, प्रेम, भलाई, विश्वास, नम्रता, सहनशीलता, तमाम प्रकार के फल। आंसुओं को नहीं देखना चाहता। हम तो मिट्टी हैं प्रभु, हमें निकालो यहां से। अरे मिट्टी है, मिट्टी थे बागे अदन में, जब उसमें श्वास नहीं फूका था। जब उसमें श्वास नहीं फूका था, तब तक वो मिट्टी था। जब उसने श्वास फूक दिया था, बाइबल सेज वह एक जीवित प्राणी बना। अगर आपको लगता आज भी मिट्टी हूं, आपके अंदर जरूरत है श्वास फूकने की, उसको जाओ उसके पास, वो आपके अंदर श्वास फूक देगा और आप एक जीवित व्यक्ति बन जाएंगे। हेलो, समझ पा रहे? अगर आपको लगता है आप एक मिट्टी हैं, जाएं, वो आप में श्वास फूकेगा, पाक रूह। यीशु ने जब मुर्दों में से जी उठा, उसने हुका, उसने कहा लो पवित्र आत्मा, वह आपके अंदर जीवन के श्वास फूंक देगा और आप एक जीवित प्राणी बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। आप एक जीवित प्राणी बनेंगे। आप कभी भी जाएं, आंसुओं को मत ले जाएं। आप आंसुओं को मत ले जाएं। वो बात अलग है, आपके दुखों में आंसू निकल आए, आपके आंसुओं को कैद कर लेगा भाई। पुराने नियम में लिखा गया है, वो आपके आंसुओं की कदर करता है, आपके आंसुओं को कुप्पी में कैद कर लेता है। हम बेशक रोते हुए बोए, पर हम बड़े जय जयकार के साथ काटते हैं। हालेलुया। एक बड़े जय के साथ काटते हैं, बड़े आनंद के साथ काटते हैं। आप उसके पास जाएं और आपके ऊपर वह तेल उंडेलेगा, आनंद का तेल। वह तेल आपको आनंद से भर देगा। आपके ऊपर गम नहीं होंगे, दुख और तकलीफें नहीं होंगी। मैं शरीर की बातें नहीं कर रहा भाई, शरीर में हमारे ऊपर आती है। अगर आपके ऊपर नहीं आती, मेरे ऊपर आती शायद, समझे? शरीर की बातों को नहीं कर रहा मैं। जब तक हम इस शरीर में हैं,
हम कराहते तड़पते हैं, लेकिन जिस दिन हम आजाद होंगे, वाओ अमेजिंग, हालेलुया। अपनी आंखों को शरीर की ओर लगाएं जो मसीह का है और उसे प्राप्त करें। लूका 9:29 देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। सभी ध्यान दें, यहां पर लिखा गया प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जब वह परमेश्वर से दुआ कर रहा था, प्रार्थना में परमेश्वर से बातें कर रहा था, द बाइबल सेज मसीह का चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र चमकने लगा। सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यह ईमानदारी का कमरा जिसके लिए आपने पाखंड के सब दरवाजे को बंद कर दिया है, संसार के लिए सब दरवाजों को बंद कर दिया है और आप वहां परमेश्वर के सम्मुख जाकर ईमानदार हो गए हैं। यह एक ऐसा कमरा है जहां से निकलने के बाद यह हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति वहां से जैसा वो गया था उस कमरे के अंदर वैसा ही निकला है। यह असंभव है। मैं फिर कहता हूं, यह असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। जैसा वह गया परमेश्वर सम्मुख, अब वह वैसा नहीं आएगा। अब उसका रूप बदल जाएगा, अब उसके वस्त्र बदल जाएंगे। जिस प्रकार मसीह का रूपांतर हुआ, उसके चेहरे का रूप बदल गया। वह एक शारीरिक देह से महिमा में देह में पहुंच गया। कोई ना, वह जय जयकार कर रहा है, कर रही है, करने दो, ठीक है। कोई ना देखिए, वह एक साधारण देह से निकलकर महिमा में देह में पहुंच गया। सभी ध्यान दें, वह एक साधारण देह से निकलकर महिमा में देह में पहुंच गया। उसी प्रकार जब हम उसके पास जाते हैं, हम बातें करने के द्वारा, उससे दुआएं करने के द्वारा, हम अपने शारीरिक जीवन से निकलकर महिमा में जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। शारीरिक कामों से निकलकर महिमा में कामों में प्रवेश कर जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? शारीरिक कामों से निकलकर, जिस प्रकार मसीह का शारीरिक रूप था, शारीरिक चेहरा था, द बाइबल से उसका चेहरा बदल गया। उसका वस्त्र जो था वह चमकने लगा, श्वेत हो गया। वस्त्र हमारे जीवन की बाहरी धार्मिकता को प्रकट करते हैं। फिर हमारा आचरण, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार लोगों के साथ भी बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जो लोग कहते हैं कि मैं दुआओं में था 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, जितना भी था, लेकिन उसके बाद उनका कैरेक्टर नहीं बदला। मैं कहना चाहता हूं हर एक उस व्यक्ति से, आप कभी भी प्रभु यीशु के पास नहीं गए हैं। नेवर एंड नेवर एंड नेवर, कभी नहीं। बिकॉज आई बिलीव जिस दिन हम उसके पास जाते हैं, हम वापस सेम नहीं आ सकते। हम बदल कर आएंगे, हमारा रूप बदलेगा, हमारे वस्त्र चमकने लगेंगे, हमारा बाहरी लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ व्यवहार बदल जाएगा। हमारा आत्मिक जीवन जिसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हम जयवंत होने की ओर बढ़ते जाएंगे। हम शरीर के कामों से निकलकर हम महिमा में कामों में प्रवेश करेंगे। हम अंधकार के गुप्त कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों में जीवन जिएंगे। हम ज्योति के समान चलेंगे, क्योंकि वह हम पर तेल उंडेल देगा, आनंद का तेल, वह तेल जो हमें जलाता है, जिसके बाद हम लगातार ज्योति के समान चमक सकते हैं और लगातार हम आगे बढ़ सकते हैं। हम वैसे चलेंगे। ऐसा हर एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं बहुत समय तक खुदा के साथ दुआओं में रहा, उसके बाद भी उसका जीवन नहीं बदला, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा वह दर्पण जो आपको नहीं दिखाता कि आप कहां पर गलत हैं, कहां पर बुरे हैं, वह यीशु मसीह नहीं है। जो आपके अंदर से उन सब कमजोरियों को, कमियों को ना निकाल दे, वह यीशु नहीं है। वह यीशु नहीं है। इस बाइबल का यीशु नहीं। बाकी दुनिया का जो मर्जी यीशु हो सकता है, आपके इच्छाओं का यीशु हो सकता है, आपकी मनगढ़ंत बातों का यीशु हो सकता है, लेकिन वह बाइबल का यीशु नहीं है। बाइबल का यीशु वह है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपको दिखाएगा आप कहां पर गलत हैं। यह मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आपने किसी से भी गलत रीति से बात की है, वह आपको नहीं कहेगा आप ठीक है, आप ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि वह आपके ऊपर दोष लगाएगा। वह एक अच्छा भाई है, एक अच्छा मित्र है, और एक विश्वास योग्य मित्र होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि आपके अंदर से, आपके पास से जो आपके लिए ठोकर है, उस ठोकर को हटाए। हेलो? या फिर वो ठोकर रखे रहेगा कि तू गिरे। हम गिराने थोड़ी ना है। यीशु ने क्या कहा? कैसी आत्मा में तुम जीते हो? हम यहां मारने नहीं, हम जिलाने आए। वह जिलाने आया, मारने नहीं आया। कि आपको गिराएगा, वो आपके अंदर हर एक उस चीज को निकाल देगा। अगर आप सच में वास्तव में प्रभु के पास गए हैं, वह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। हालेलुया। वो आपको बदल देगा। बिल्कुल हम उसी तरह चमक पाएंगे फिर, जैसे उसका वस्त्र चमकने लगा। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड,
जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। एक शरीर के द्वारा काम किया गया, उसके द्वारा कोई प्रभाव लोगों पर नहीं हो सकता, लेकिन जो काम आत्मा के द्वारा किया गया है उसमें प्रभाव जरूर होगा। समझ पा रहे? एक शरीर के काम एक अपनी इच्छाओं से अपनी मर्जी से किया गया, उसमें प्रभाव नहीं, लेकिन जो काम आत्मा के द्वारा किया गया, जो अपने आत्मा के द्वारा चलकर किया, उसमें जरूर होगा। फिर उस रोशनी को देख पाएंगे। देखिए सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। ये हमारा जीवन जो है आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन के विषय में बात कर रहे हैं तो सिर्फ बाहरी तौर पर हुआ मैंने ना देख पाएंगे, पर इनसाइड आत्मिक तौर पर वो देख पाएंगे कि अंदर से हम क्या है, वो हम अंदर तक पहचान पाएंगे और वह उनके जीवन के अंदर तक बदलेगा। और वैसा ही करने के लिए वो प्रेरित किए जाएंगे आत्मा के द्वारा, बिकॉज आपके काम आत्मा के द्वारा किए गए। आप तेल से भरे हुए, आप चमक रहे, और इसलिए आपके अंदर जो काम हुए वो आत्मा के द्वारा हुए, और वो आत्मा के द्वारा जो काम हुए उनको प्रभावित करते हैं। हालेलुया। पर अब ऐसा मत करना कि हम अपनी भलाइयां कुछ दिखाएं लोगों ताकि लोग अट्रैक्ट हो। मैं सच कहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं। नीति वचन में लिखा गया बहुत सारे लोग अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? जो लोग अपनी कृपा का प्रचार करते हैं ना, हमने ये कृपा, हमने ये भलाई कर दी इनके साथ, हमने ये इनके साथ भलाई कर दी, तो बाइबल सेज वह एक सच्चा पुरुष नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, लेकिन सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? सच्चा पुरुष वह है जो अपनी कृपा का प्रचार ना करे कि हमने इनके साथ ऐसा भलाई की है, हमने इनके साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या किया आपके साथ उसने नहीं किया, ये नहीं देखते आप? बस वही तो हमने किया जो उसने हमें दिया, हमने दूसरों को दिया। बस हमने फ्री पाया, हमने फ्री दे दिया। बस समझ पा रहे हैं आप? सुसमाचार जो हमने सेहत में पाया, सुसमाचार लोगों तक, सुसमाचार सेहत में सुना देना ही काफी नहीं, सिर्फ वहां तक ही नहीं है, यह हमारे जीवन के हर एक जीवन के क्षेत्र के लिए, समझ पा रहे हैं? हर एक क्षेत्र के लिए है कि हर एक क्षेत्र में हम सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें फ्री दिया है, हमने माफी फ्री पाई है, हमने प्रेम फ्री पाया है। हम किसी से प्रेम करते हैं या एहसान न जताएं हम आपसे प्रेम करते हैं, नो, हमने फ्री पाया है, आपको फ्री दे रहे हैं भाई। आपको हमने माफ किया, हमने आपके ऊपर एहसान नहीं किया, हमने फ्री पाया है, आपको दिया है। बस समझ पा रहे हैं आप? जब आप आत्मा के द्वारा चलेंगे, आपके अंदर वह तेल होगा, और वही आत्मा के द्वारा जब आपके काम किए गए, लोग प्रेरित होंगे उसको करने के लिए। उनको लगेगा वाह हुआ है कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा परमेश्वर के पास सिनै पर्वत के नीचे नहीं था। मूसा परमेश्वर के पास सिनै पर्वत के नीचे नहीं था, उसे बहुत ऊपर जाना पड़ा। समझ पा रहे हैं आप? मूसा सिनै पर्वत के पास परमेश्वर के नीचे नहीं था, वह ऊपर गया। समझो, परमेश्वर के हमें इतना करीब जाना पड़ेगा कि उसका प्रकाश हम में आ जाए। यह नहीं कि बस दुआ में तो बैठे हैं, पर हम अभी खेत में तो काम करना पड़ा है, राहुल को ये काम बोलना था, आदर्श को ये काम बोलना था, अभी ये काम करना, वो काम करना, यहां वहां भटक रहे हैं। कोई अपने माइंड में ना करे, पर मेरे सामने यही 2-3 लोग आते तो इनको मैं बोलता हूं, ठीक है? सो मुझे ये काम करना, वो काम करना, इधर की चिंता, उधर की चिंता, ये वो बस 1 घंटा में आप पूरा हो गया, बस होगी। कहां थे आप? प्रार्थना में। कहां पे? यही तो बैठे। ये दुआएं किसी काम की नहीं भाई, ओनली ये पाखंड है भाई, सिर्फ पाखंड। समझे? आप यीशु से नहीं मिले अभी तक, जिस दिन मिलेंगे मैं सच कह रहा हूं बदल जाएंगे आप। समझे? बदल जाएंगे भाई। मूसा इतना अधिक परमेश्वर करीब चला गया, उतना ऊपर। यह दिखाता है कि इतना अधिक आप उसके करीब चले जाएं, इतना अधिक आप उसके करीब चले जाएं। और उसके बाद वह ज्योति जो मूसा के चेहरे से निकलने लग गई आपके अंदर आएगी। वह प्रकाश जो मसीह का स्वभाव है वह आपके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसके अंदर जाओ, उसके पास जाओगे, वह आपके अंदर से हर एक उस कड़वाहट को, हर एक उस बैर को, हर एक उस नफरत को, हर एक उस जलजलाहट को, हर एक उस घमंड को, हर एक प्रकार के नाम की इज्जत कमाने की, आदर की इच्छा को, हर एक प्रकार के लालच को जो आपके अंदर है, उसे मैं धीरे धीरे निकालता जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, रोज जाना, रोज रोज और रोज और रोज। यह तेल लेने जाना आपने, समझ भाई? रोज ये तेल चाहिए आपको भाई, एक दिन के लिए नहीं। एक दिन चलेगा भाई वहां तक, बस एक दिन निहार लिया और सब कुछ मिल गया, बस हो गया काम। बस एक दिन प्रभु के पास चले गए, एक दिन फास्ट रख लिया, एक दिन रोजा रख लिया और बस मिल गया।
अरे बस बहुत है, बस बस अब नहीं, अब नहीं। अरे इतना बड़ा बर्तन लेकर जाओ जो कभी ना भरे भाई, इतनी भूख लेकर जाओ ताकि हर रोज वो डालता रहे, हर रोज। समझ पा रहे हैं आप? हर रोज उसका स्वभाव हमारे चेहरे से चमकेगा, हमारे कामों से प्रकट होगा। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को पाना चाहते हैं, ज्योति के समान चमकना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर करीब जाना पड़ेगा। अगर आप तेल को चाहते हैं तो आपको परमेश्वर करीब जाना पड़ेगा। अरे हमने तो सुना था पास्टर के हाथ रखने से तेल मिलता है। तेल जो वो होता है ना, स्प्रे की तरह वो मारते उसके द्वारा मिलता है। मैंने सुना था हाथ रखने से गिर जाते हैं ना, तेल मिल जाता है। हेलो, कहां मूर्खता की शिक्षाओं पर मन लगाए हैं भाई, अब निकल आए। हर एक समय कह रहा हूं, कोई तेल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है भाई। ये तेल का झरना सिर्फ ऊपर से आता है भाई। ये तेल किसी पास्टर के हाथ में नहीं है। ये साबुन कोई नहीं जो तेल साबुन लगा लो। बहुत सारी साबुन ऐसी चली भाई, जो लोगों को लगता है साबुन लगाएंगे हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे पाप धुलने साबुन देते तो परमेश्वर मसीह क्या करने आए थे? वही साबुन भेज देते। हाँ, समझ रहे ना आप? अगर साबुन से आपके पाप धुल जाते तो जरूरत नहीं थी परमेश्वर मसीह को आने की। और उन्हें खुद एक जो जिसने कभी पाप को नहीं जाना था वह पाप बनता आपके लिए। ये वो लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते, जो ऐसी शिक्षाओं पर मन लगाते, ये खुदा को नहीं जानते भाई। मैं फिर कहता हूं, ये खुदा को नहीं जानते। जो खुद नहीं जानते खुदा को, वो दूसरों को क्या खुदा के पास ले जाएंगे? बताइए, जो खुद खुदा को नहीं जानते, क्या वो खुदा के पास जा पाएंगे या दूसरों को ले जा पाएंगे? जो कुछ हमारे पास वही हम आपको दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं उससे बढ़कर हम कुछ नहीं दे सकते आपको। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आपके ऊपर कोई हाथ रख दे, पांव रख दे और उसके बाद आप भर गए तेल से, भूल जाओ। तेल के लिए आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा। ओनली 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 ओनली, मैं फिर कहता हूं, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास। मेरे हाथ रखने से केवल और केवल इनके ऊपर कुछ मेरा अभिषेक जा सकता है। इनकी जिंदगी नहीं बदल सकती, ग्रोथ नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? मेरी जय इनमें ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, मेरी ग्रोथ इनमें ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। यह जरूरी है, पार्टीशन हो सकता है, अभिषेक जा सकता है थोड़ा सा, यह जरूर हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि इनकी ग्रोथ पहुंच जाए वहां तक जहां तक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। आपको ग्रोथ करना है एवरी सिंगल डे, हर एक दिन आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, उससे तेल लेना होगा और वह तेल आपके अंदर आएगा। वह तेल ज्योति बनाएगा आपको, जिससे आप लगातार जल पाएंगे। समझ रहे? समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। सीनै पर्वत के ऊपर मूसा का जाना, यह एक बात प्रकट करती है कि प्रभु की ओर नहीं हारना। कोई प्रचारक की ओर नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता की ओर नहीं, बिशप अपोस्टल की ओर नहीं, तमाम प्रकार के पॉप के ऊपर नहीं, सीनै की ओर जाना प्रभु की ओर निहारना दिखाता है। सीनै पर्वत के ऊपर इतना ऊंचे जाना यह प्रकट करता है कि आप प्रभु की ओर निहारें। तेल वहां से आता है, अनंत का तेल, जिसके द्वारा मसीह अभिषिक्त किया गया, उसी तेल में से हम अभिषिक्त किए गए हैं। बिकॉज द बाइबल सेज मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह हैं। मसीह सिर अलग नहीं है भाई, यहां रखा है, बाकी पार्ट अलग है, ऐसा नहीं है। समझ पा रहे आप? मसीह सिर है, कलीसिया देह है, सिर अलग है क्या? हाथ में पकड़ के ले जा रहे हो? हाँ, ऐसा है? नो, मसीह सिर है, उसकी देह कलीसिया है जो उसमें जुड़ी है। मसीह का अभिषेक हुआ, सभी का अभिषेक हो गया, जितने मसीह में आते हैं, और सभी ने उसी तेल में से पाया, और हर रोज वहां तेल पाने की जरूरत है। समझ रहे आप? वहां पर लिखा गया, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। जो अभिषेक मसीह का किया गया, वही मसीह हमारा भी अभिषेक हुआ। हालेलुया। अब कोई इसे कमाने की जरूरत नहीं। अब इसे अपने बल, अपनी ताकत के द्वारा आप कमाएंगे जाके, नो। वह बात अलग है कि हम मसीह के पास जाएं, दुआ करें, प्रार्थना करें और उसे मसीह में हासिल करें। जो हमारे लिए ऑलरेडी रखा है उसे हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन में ले आए। समझ रहे?
जो हमारे लिए ऑलरेडी रखा है। आप परमेश्वर के पास जाकर विश्वास के द्वारा और ईमानदार होकर पाखंड के दरवाजों को बंद करके उन कमरों में हम मसीह का तेल अपने ऊपर ले आए, ये एक अलग चीज है, लेकिन इसमें हम कीमत नहीं चुका रहे भाई, ये मुफ्त दिया गया है। बाइबल बताती है यह पूरी तरह वरदान है और गिफ्ट है, और गिफ्ट है, गिफ्ट है। इसमें हमने कोई काम नहीं किया भाई, समझ रहे? मसीह जीवन की तैयारी है तेल, आपके अंदर तेल होना बहुत जरूरी है। उन 10 कुमारियों में 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। 5 बुद्धिमान कुमारियों के साथ तेल था, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल ले रखा था कुप्पियों में, समझ रहे? एक्स्ट्रा तेल। और जब दूल्हा आया, जिनके पास, जो मूर्ख थी, जिनके पास सिर्फ मसालों में तेल था, वह तेल खत्म हो गया। वह तेल कुछ समय तक था, उसके बाद खत्म हो गया। और जब तेल खत्म हो गया उसके बाद उनकी मसाले बुझने लग गई। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा था, उन्होंने क्या किया, जब उनकी मसालों का तेल खत्म होने लगा, उस तेल को और डाल दिया। यहां पर तेल पता क्या गया है, स्टोर किया गया है। एकदम नहीं मिल गया भाई, ये स्टोर किया गया। समझ पा रहे ना? एक कुप्पी में अलग से सेपरेट रखना, इट मींस यह स्टोर किया गया है, धीरे धीरे बढ़ाया गया है। ये नहीं कि एक दिन में मिल गया। इसीलिए आप देखते जब 5 मूर्ख कुमारियां वो बुद्धिमान कुमारियों से कहती मुझे अपने तेल में से दो, उन्होंने कहा जाओ और मोल लेने वालों से मोल ले लो। समझ रहे? मोल ले लो, एक दिन में नहीं होगा ये इसे धीरे धीरे स्टोर किया गया है भाई। एक दिन में पूरा नहीं, कुप्पी भर गई है, धीरे धीरे। समझ पा रहे हैं? हर रोज एक संबंध को वहां पर प्रकट किया गया। क्यों उनको बुद्धिमान कहा गया? यीशु ने कहा जो मेरी बातें सुनते हैं और उस पर चलते हैं वे एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। लेकिन जो मेरी बातों को नहीं सुनते, जो मेरी बातों को सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं है, वह एक मूर्ख व्यक्ति के समान है। समझ पा रहे हैं? जो सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं, वे एक मूर्ख के समान है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनके अंदर तेल तो है पर कुछ समय तक, और टिमटिमाती हुई बत्ती के समान है। जब दूल्हा आएगा उनमें तेल ना होगा। क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं, बस यहां तक इनके अंदर तेल है, लेकिन उस पर चल नहीं रहे, इसलिए वो मूर्ख है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप तेल स्टोर करें अपने अंदर। हालेलुया। आपके तेल का सोता कोई इंसान नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई नबी नहीं, कोई भी नहीं है। ओनली एक चीज, केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह जो आपका सिर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।